हेयर ट्रांसप्लांट की लाइफ कितनी है? आजकल बहुत कम लोग पूछते हैं सवाल। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और पिछले 18 साल से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूं। 9000 के आसपास हेयर ट्रांसप्लांट में और मेरी टीम कर चुके हैं। सैड चीज ये है कि आजकल पेशेंट्स बहुत कम पूछते हैं कि लाइफ कितनी है हेयर ट्रांसप्लांट की। वो पूछते हैं कॉस्ट कितनी है हेयर ट्रांसप्लांट की। अब कॉस्ट पूछेंगे तो लाइफ नहीं मिलेगी, बिकॉज लाइफ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड्स ऑन टेक्निक्स। लाइफ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड्स कि डॉक्टर कौन कर रहा है। लाइफ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड्स कि कहां हो रहा है, और ऐसे ही कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आइए ध्यान से सुने। आजकल हम हेयर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में करते हैं। हमारा अपना हॉस्पिटल है। उसका रीजन है कि हम आपको ज्यादा सेफ्टी देना चाहते हैं। 99% हेयर ट्रांसप्लांट अभी भी रूम्स में, छोटे सेंटर्स में, कमरों में होती, जो कि इलीगल है। याद रखिए, इलीगल है। डाउट है तो नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस को पढ़िए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इलीगल है अगर आप एक छोटे कमरे में या अनरजिस्टर्ड फैसिलिटी में आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अगर एक अच्छी तरह हेयर ट्रांसप्लांट को प्लान किया जाए विद प्रॉपर टेक्निक, तो हेयर ट्रांसप्लांट 15, 20, 25 साल तक स्टे करता है, एंड इवन लॉन्गर। 17 साल पुराने फॉलोअप्स तो मेरे पास अभी तक ऑलरेडी हैं। तो 17 साल पुराने किए हुए हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स वैसे के वैसे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप एक रीजनेबली रिनाउंड क्लिनिक से एफयूई करते हैं, 10,000 बाल करते हैं और 5 साल में 40% रिजल्ट डाउन। ऐसा क्यों होता है कि आप एक बहुत सस्ता ट्रांसप्लांट करते हैं और 2 साल में रिजल्ट खत्म? रीजन समझिए। सर के पीछे एक परमानेंट जोन होता है। अगर उस परमानेंट जोन के बाहर चले गए, जो कि एफयूई में नॉर्मली जाना पड़ता है, आपका रिजल्ट खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो ऐसा? पहले तो कॉस्ट पूछ रहे थे, फिर किसी तरह आपको कॉस्ट से समझा बुझा के आपको टेक्निक समझाई, आपको लॉन्जिविटी समझाई, और फिर आप जाके गलत टेक्निक कराए। अब गलत टेक्निक कराए तो बाल गिर गए। तो ये तो कॉस्ट का भी क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो गया, बिकॉज जो आप कॉस्ट की सवाल पूछ रहे थे तो नुकसान हो गया उल्टा। ऐसा क्यों करते हो आप? सो टेक्निक्स को समझिए। एफयूटी टेक्निक एक लौती टेक्निक है जिससे आपको परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। एफयूटी के साथ साथ थोड़ा सा एफयूई किया जाता है तो आपके रिजल्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म लास्ट करते हैं। सो याद रखिए कि अगर आप ज्यादा एफयूई करेंगे तो लाइफ लॉन्ग या तो हार्मोन ब्लॉकर्स खाते रहिए, या फिर रेडी हो जाइए कि कुछ साल तक ही रिजल्ट आएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही डॉक्टर्स हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी नहीं है, कई तो उनमें से टेक्नीशियंस हैं, कई तो उनमें से होम्योपैथ हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं। एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी एमबीबीएस डॉक्टर्स, डेंटल, ये सब लोग भी कर रहे हैं। थोड़ा बच के रहिए, इनसे बचिए। आपकी लाइफ एट रिस्क है, आपका रिजल्ट एट रिस्क है। आपके लिए बोल रहा हूं, कॉस्ट से हट जाइए, रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए, करेक्ट टेक्निक्स पे फोकस कीजिए, एंड डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन पे फोकस कीजिए।